हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। के सबसे भाई आप लोग अच्छे होंगे तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमा में लोग में। तो आज के लुकिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। मॉर्निंग के अभी 8:30 हो चुके हैं, तो हम लोग गए हुए हैं परेड में। तो आज आप लोगों के साथ परेड की वीडियो यानी कि वो लोग शेयर करूँगी, तो आप लोग देख लेना। देखिए हम पहुँच चुके थे 8:30 बजे, घर से 7:30 बजे निकले थे, तो 8:30 बजे हमें एंट्री मिल गई थी। तो ये देखो कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग आए थे देखने के लिए। तो बहुत अच्छी परेड हुई। जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी देखना और बताना कमेंट में, और एक कमेंट ज़रूर लिख देना जय हिंद का। तो आप लोग चलिए देखिए क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो परेड देखते रहिए, आगे बने रहिए। जयपुर में जगतपुरा गाँव यानी कि वो कॉलोनी उसमें हो रही है। तो ये रियल यानी कि जो मेन परेड होती है वो ये वाली है, और जो सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुई थी और भवानी निकेतन में हुई थी वो भी परेड थी। वहाँ पे भवानी निकेतन में गए थे, फिर हम यहाँ पे आए थे। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। नहीं, हाय करना उनको, ठीक है। हर्षवर्धन कोठारी उसके ठीक पीछे तीनों सेनाओं के संयुक्त ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट नवीन और भारत की थल सेना के गौरवशाली ध्वज के साथ मेजर पीयूष तथा कैप्टन फूल बरसा रहे हमारे ऊपर। और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया, सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। आपने एमए हौसला तथा आईएमए देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की marching before you is the Nepali Amazon, whose souls will be with melody reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karki. रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे आइका का युद्ध के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में भारतीय सेना के शूरवीर स्वदेश की पुकार पर अरे भारतीय सेना के भी बढ़े, भारतीय सेना के शूरवीर स्वाभिमान और देशमान के लिए निकल पड़े हैं। भारतीय सेना के वीर विकास पूर्ण सेना के लिए देश की लेकिन 22 मार्च को लड़ा के 10 ग्राम प्रदान करने वाला 7 दशमलव खाना पीने के स्थान पर ये स्थान लगा है जो किलोमीटर दूर से स्वागत कर सकता है। युद्ध भूमि में बनकर जीत का अदल, लोहे का वक्त, तीर का संकल्प बना, युद्ध काल बोला सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे। चलते हाथे 125 mm मजबूत बोल करके ये आधार का विस्तार है। ये चार प्रकार की रेलगाड़ी बन सकता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी पर जुलाई रात में चलता रहता है। रात में भी राजधानी के लिए बन सकता है। दूसरी क्रिया की आवक करने के लिए 40 टन का एक भाग लगता है। 7 किलोमीटर की संबंधी रफ्तार को समझ सकता है। ये प्रस्ताव के लिए जानकारी का प्राप्त कर 7 किलोमीटर की इसे डबल कहा है शक्ति बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित इसका आर्मर्ड piercing एमिनेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है।
Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarat, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivedi Planetri Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CROWN. It is a high-mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized force. As these mechanized columns advance, they carry not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मिशन के टैंक को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले पूरे हमारे टोनी एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इसमें शामिल है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Khapali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते टीम ऑफ हमारे सभी दस्तों को लंबी दूर के फायर सपोर्ट देने में सक्षम है। ऐसा सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर को नेस्तो नाबूद कर सकती है। यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें दाखिल दिखाया जाता है। इसी के साथ राष्ट्रीय टेक्निकल कॉलर हमारे सामने इसका नेतृत्व 29 तारा एसएस के हवलदार सत्यराम सिंह के हाथों में। यह एक कोई क्षमता 680 किलो है। 2 रैक जिनमें 107 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका प्रदेश में विशेष गतिशील का बल ऐसा वाहन कि जंगल बर्फीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तान में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। FMP 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड 1200 किलो वजन Thrust out and 2 rescue medium is led by Havildar Ram Nivas Brigade of 3 Mahar Regiment. 2 rescue medium has installed with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones by disrupting the control. साइड लगाई गई है जिसमें 500 टीवी का बोर्ड लगा। भारत क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसके के ड्रोन जैमर के खातिर सैनिक भी खड़ा है। दूसरे LSD पर मिलान एंटी प्राइवेट सोसाइटी भारत क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSD पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉन्क्रीट मिसाइल लगाई गई। और अब आप देख सकते हैं एंटी-टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 ब्लॉक रेजिमेंट के सूबेदार सिख सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोटिंग बल है। इसके एक गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक की क्षमताओं को सशक्त बनाता है। इस गाड़ी में तूने फोटो जब मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार बोरे माधव राव तुलसीराम के नेतृत्व एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मूक योद्धा भी आ पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छुपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड हो या फॉरेन ब्रीड, भारतीय सेना के ये है असिस्टेड बाय नाइट सुबेदार प्रदीप सिंह रावत
of Bengal Engineer Group देख लेना यार इधर आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। आपके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने G20 mm ट्विन बैरल गन जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एरी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। देखो सचमुच नेतृत्व एक डिफेंस रेजिमेंट के साथ लेकिन करना है 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन इस सेना के हवाई अड्डों व महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल बचाने के लिए विकसित किया गया है। एक ऐसी गन जो प्रतिकूल स्मॉग हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है, जहां इसने दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया है। गाइस ये वाला व्लॉग है ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट में करके डाल रही हूँ क्योंकि लंबा परेड वाला व्लॉग तो पहले पहला पार्ट डाल रही हूँ फिर दूसरा, यानी कि तुरंत डाल दूँगी, एक साथ ही दोनों डाल दूँगी कि अलग अलग नहीं करूँगी इन दोनों को कि एक दिन डालूंगी 2 दिन, दोनों को एक साथ डाल दूँगी पर 2 पार्ट में करके डालूंगी। तो चलिए आप लोग इस वाले पार्ट को एंजॉय करिए, तब तक मेरा दूसरा पार्ट आने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।